Hello students, let us do sum number 8 of exercise 1.3 class 7th, and sum number 8 is a cement company earns a profit of rupees 8 per bag of white cement sold and a loss of rupees 5 per bag of grey cement sold. अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एक सीमेंट कंपनी को 1 वाइट सीमेंट बैग बेचने पर प्रॉफिट होता है रुपीज 8 का और 1 ग्रे सीमेंट बैग बेचने पर लॉस होता है रुपीज 5 का। तो अब यहाँ पर देखो ए पार्ट में क्या करना है, दी कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन ए मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो कंपनी जो है वो 3000 बैग जो है वो वाइट सीमेंट के बेचती है और 5000 बैग जो है ग्रे सीमेंट की बेचती है, तो उसे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है ये बताना है। ये हमारा ए पार्ट है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, देखो प्रॉफिट ऑफ 1 वाइट सीमेंट बैग कितना होता है उसे रुपीज 8 का, और कितने वो वाइट सीमेंट बैग वो बेचती है 3000। तो प्रॉफिट ऑफ 3000 वाइट सीमेंट बैग पर उसे कितना प्रॉफिट होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, 8 3 24, तो कितना आ गया 24,000 रुपीज, 24,000। अब करते हैं ग्रे सीमेंट बैग का, उसे क्या होता है लॉस होता है, लॉस ऑफ 1 ग्रे सीमेंट बैग इक्वल टू रुपीज 5। अब कितने हैं ग्रे सीमेंट बैग 5000, तो 5000 से 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ गया 25,000 रुपीज, 25,000। अब यहाँ देखो लॉस उसे हुआ 25,000 का, प्रॉफिट हुआ 24,000 का, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, लॉस जो है वो ग्रेटर है प्रॉफिट से, तो दैट मीन्स उसे क्या होता है लॉस होता है, कितना होता है रुपीज 25,000 माइनस रुपीज 24,000, तो कितना आ गया 1000 का, रुपीज 1000 का उसे क्या होता है लॉस होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, ए पार्ट का हमारा आंसर आ गया कि उसे लॉस होता है रुपीज 1000 का। अब बी पार्ट करते हैं। पार्ट देखो, बी पार्ट क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है कि उसे सीमेंट बैग जो है वाइट सीमेंट बैग जो है वो कितने सेल करे कि उसे ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, जब इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स उसने सोल्ड करे 6400, मतलब इतने तो ग्रे बैग सोल्ड करे, तो हमें वाइट कितने सोल्ड करेगा बेचेगा कि उसे ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। अब देखो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि देखो हमें निकालना क्या है कि नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इक्वल टू एक्स। ठीक है, हमने एक्स एज्यूम, बैग्स इक्वल टू एक्स ले लिया। अब देखो कि 1 बैग पर उसे प्रॉफिट होता है रुपीज 8 का, तो एक्स बैग पे कितना हो जाएगा, प्रॉफिट लिखते हैं, प्रॉफिट ऑफ 1 वाइट सीमेंट बैग इक्वल टू रुपीज 8। तो हमारे पास यहाँ पर कितने हैं एक्स, तो एक्स वाइट सीमेंट बैग पर कितना हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू में 8x। ठीक है, अब हम लॉस निकाल लेते हैं, और लॉस ऑफ 1 ग्रे सीमेंट बैग इक्वल टू कितना था रुपीज 5, और हमारे पास कितने हैं 6400 बैग्स ग्रे सीमेंट बैग, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 5 से, तो कितना जाएगा 0 0 32, ये आ गया 32,000 रुपीज, कितना आ गया 32,000। अब यहाँ पर देखो उसे ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, दैट मीन्स कि प्रॉफिट और लॉस जो है वो क्या है इक्वल है, कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्या है, प्रॉफिट इक्वल है लॉस के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 8x, प्रॉफिट 8x है और लॉस कितना है 32,000। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x कितना आ गया 32,000 डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ से कट कर देते हैं, कितना आ जाएगा 8 for the 32, 4,000, तो x कितना आ गया 4,000। सो नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इक्वल टू 4,000। तो ये हमारा क्या आ गया, बी पार्ट का आंसर आ गया कि नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इक्वल टू 4,000।